नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का अपने एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्पाइस मनी का पोर्टल कैसे यूज किया जाता है। जैसे आधार द्वारा कैसे रुपए निकाले जाता है, बैलेंस इंक्वायरी कैसे की जाती है, मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है, या पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए कैसे किया जाता है, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज। तो स्पाइस मनी में बहुत सारी सर्विसें आपको मिलेगी, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दिखाने वाला हूं कि स्पाइस मनी का पोर्टल आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मनी ट्रांसफर करना है या रिचार्ज करना है या इंस्टेंट पेन कार्ड बनाना है, तत्काल जो पेन कार्ड बनाया जाता है पेन कार्ड आपको बनाना है, या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको चेक करनी है। जैसे कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मान लीजिए आपको देखना है कि आज से 15 दिन पहले हमने किस डेट को कितने रुपए निकाले थे, कितने कमीशन हमें मिले थे, क्या क्या है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी के बारे में दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो फिर चलिए चलते हैं स्पाइस मनी के पोर्टल पे और वहां पे हम आपको दिखाते हैं कि स्पाइस मनी का पोर्टल कैसे यूज किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं। आपको बहुत सारी कंपनी का एपीएस सर्विस मिल रहा होगा, लेकिन जो स्पाइस मनी का है ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जितनी सर्विस आपको स्पाइस मनी वाले दे रहे हैं इतनी सर्विस आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि हमने भी कमीशन के लालच में बहुत सारे 2-3 कंपनी का हमने एपीएस सर्विस लिया और वो कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने चलने के बाद बंद हो गए। यानी कि जो पैसा हमने लगाया 1000-1500 रुपये जो लगाया वो भी गए, और उसके बाद में जो एपीएस में था, ऐसे एपीएस में जो बैलेंस था 300-400 रुपये हमारे, वो भी चले गए थे। और वो कंपनी कौन थी? भारत पे करके नाम से कंपनी आई थी, भारत पे। तो उसको हमने फेसबुक पे देखा और उसके बाद हमने कहा चलो ले लेते हैं। और वो कमीशन ज़्यादा दे रहे थे, 10,000 निकालने पे वो कमीशन दे रहे थे 13 रुपये। इसी के लालच में हमने ले लिया, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद 1-2 कंपनी में और हम गए, वो भी बंद हो गए। मतलब सब लोग जो आए तो कुछ ना कुछ लेकर गए। तो स्पाइस मनी एक ऐसा पोर्टल है जिसपे आज तक एक पैसे भी हमारे फालतू के नहीं कटे हैं। तो अगर आप स्पाइस मनी पोर्टल लेना चाहते हो तो आप तो बहुत अच्छा सा पोर्टल है, आप ले सकते हैं। तो कैसे यूज किया जाता है स्पाइस मनी का पोर्टल, तो चलिए वीडियो को पासवर्ड डाल के और यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पे हम ओके करेंगे। और लॉगिन होने के बाद में हमारे पास स्पाइस मनी का जो पोर्टल है कुछ इस प्रकार का खुल कर आएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरेट टोकन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर द्वारा स्पाइस मनी कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके स्पाइस मनी पोर्टल से रजिस्टर है उस नंबर से अगर आप फ़ोन नहीं करते हैं, किसी दूसरे नंबर से आप फ़ोन करते हैं, तो आपको यहाँ पे जनरेट टोकन के ऑप्शन पे आपको ओके करना पड़ेगा। और आपका यहाँ से एक टोकन जनरेट होगा जो कि 30 मिनट तक वैलिड रहेगा। जब आप स्पाइस मनी कस्टमर केयर से फ़ोन मिलाकर बात करेंगे तो आपको यहाँ से एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे टोकन जनरेट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोकन विल बी गेट एक्सपायर, यानी कि 30 मिनट तक आपका वैलिडेट रहेगा जब आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर से फ़ोन मिलाएंगे बात करने के लिए। तो यहाँ से एक टोकन आपको जनरेट करना पड़ेगा और वो टोकन आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, तब आप स्पाइस मनी कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टोकन का। आप दूसरे पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे एपीएस के ऑप्शन पे। तो एपीएस के ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और कस्टमर का आधार नंबर डालना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना डिवाइस चॉइस करना है, किस डिवाइस आप चला रहे हैं जो अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आपको मार्पो मिल जाएगा, स्टार ट्रेक मिल जाएगा, मंत्रा मिल जाएगा, बहुत सारी आपको यहाँ पे मशीनें मिल जाएंगी फिंगरप्रिंट डिवाइस की। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको आधार नंबर और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ से बैंक चॉइस करना है। अगर आपका बैंक इसमें नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से उस बैंक को आपको चॉइस कर लेना है जिस बैंक से आप कस्टमर का बैलेंस निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ओके करेंगे, उसके बाद अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे तो स्कैन फिंगर के ऑप्शन पे आपको ओके करना है और यहाँ पे आपका कस्टमर का फिंगर स्कैन हो जाएगा और आपका अमाउंट यहाँ से
निकल जाएगा। जो पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा वो आपके यहाँ पे आपके वॉलेट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अब यहाँ पे आपको कैश विड्रॉल का ऑप्शन है, नीचे यहाँ पे आएंगे तो आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर का आपने बैलेंस निकाला है, फेल्ड हुआ है या सक्सेस हुआ है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई रिसीविंग निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी पे आपको ओके करना है, और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कस्टमर रिसीव्ड, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आपके जो भी आपने पेमेंट किया उसकी रिसीविंग आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीविंग हमारे पास आएगा। उसके बाद में आपको नीचे बैलेंस भी देखने को मिल जाएगा कि जो अमाउंट आपने कस्टमर के मोबाइल से निकाला है उसके बाद में आपके उस कस्टमर के अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और अब यहाँ पे आ जाते हैं मूव टू बैंक के ऑप्शन पे। तो अब यहाँ पे आपको अमाउंट, अगर कोई अमाउंट आप डालना चाहते हैं, जैसे आपके इस हमारे वॉलेट में यहाँ पे 8,775 रुपये हैं, तो यहाँ पे अगर हम कोई अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे हमने डाल दिया है 5,000 रुपये। तो अगर हम IMPS द्वारा ट्रांसफ़र करेंगे तो जब चाहे आप 100 रुपये करिए, चाहे 25,000 तक करिए, आपको 5 रुपये चार्ज पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। और अगर आप नेफ्ट द्वारा अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आपको यानी कि 25,000 तक 1 रुपये 50 पैसे लगेगा, उसके ऊपर 3 रुपये आपका लगेगा। लेकिन नेफ्ट द्वारा जो पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे उस अमाउंट को आपके अकाउंट में आने में टाइम लगेगा, यानी 2-3-4 घंटे भी लग सकता है। और अगर किसी दिन आपने बैलेंस आपको नेफ्ट द्वारा ट्रांसफ़र किया और उस दिन बैंक बंद है तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। पहले तो ये था कि नहीं आएगा, लेकिन अब आ जाता है। तो यहाँ पर नेफ्ट द्वारा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप बैलेंस यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में कमीशन सेटिंग के ऑप्शन पे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कमीशन देखने को मिल जाएगा। इनका 3 प्लान है। तो फर्स्ट प्लान पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अमाउंट आपको देखेगा, यहाँ से 8 से 10,000 निकालेंगे तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। ये इनका प्लान 1 है। उसके बाद में प्लान बी पे यहाँ पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं 3,000 से 3,499 तक निकालेंगे तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। 3,035 से 10,000 तक निकालेंगे तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। तो जो हमने जो कमीशन यहाँ पे चॉइस कर रखा है, कमीशन इनका प्लान सी है जो करंट हमारे स्पेस में चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक प्लान यस मिल जाएगा, इस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 से 10,000 रुपये तक कमीशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ तो कमीशन का हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाते हैं सेटलमेंट हिस्ट्री। तो सेटलमेंट हिस्ट्री का मतलब ये है जो अमाउंट आप मूव टू बैंक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो सेटलमेंट हिस्ट्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी कि आपका जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है वो पैसा आपके अकाउंट में गया है कि नहीं गया है। तो यहाँ तो ये मूव टू यानी कि सेटलमेंट हिस्ट्री हो गई। उसके बाद में बैंक सेटिंग के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये है इनका बैंक सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपना अकाउंट खुद ऐड कर सकते हैं और एक अकाउंट किसी दूसरे का ऐड कर सकते हैं, यानी कि 6 अकाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ सेट और प्राइमरी पे अगर ओके करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक OTP मैसेज आएगा। वो मैसेज हम डालेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे तो वो अकाउंट हमारा यहाँ पे प्रीमियम पे लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अकाउंट हमारा HDFC का अकाउंट है जो यहाँ पे इसमें प्रीमियम पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप और अगर कोई बैंक आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड बैंक के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट बैंक के ऑप्शन पे आपको ओके करना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सेंड OTP पे आपको ओके करके अपना अकाउंट आप कोई ऐड कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे हो गया बैंक सेटिंग के ऑप्शन पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम डिवाइस सेटिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप बायोमेट्रिक चलाएंगे फिंगरप्रिंट मशीन उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं अपने स्पाइस मनी पोर्टल पे। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आप बैलेंस नहीं निकाल सकते, बैलेंस चेक नहीं कर सकते, बैलेंस इंक्वायरी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 2 यहाँ पे फिंगरप्रिंट यानी मशीन लगी है, एक मंत्रा है, एक मार्पो है। तो यहाँ पे अगर हम डीरजिस्टर करना चाहते हैं यानी इसको हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं तो आपको ऐड ऑप्शन पे यहाँ पे आपको ओके करके और यहाँ पे जो भी फिंगरप्रिंट मशीनें आपको देखने को मिलेगी इसमें जो भी आपकी मार्पो या मंत्रा जो भी फिंगरप्रिंट है उसको आपको यहाँ से ऐड करना है। सबमिट ऑप्शन पे आप ओके करेंगे
और अपनी जो फिंगरप्रिंट मशीन है आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाना है और सबमिट ऑप्शन पे आपको ओके करेंगे तो आपका वहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा और एक OTP मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा, वो डाल के और आप सबमिट करेंगे तो आप इसमें रजिस्टर हो जाएगी। स्पाइस मनी में आपकी जो भी फिंगरप्रिंट मशीन है वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद में जहाँ पे आपको मिल जाएगा बायोमेट्रिक ड्राइवर। बायोमेट्रिक ड्राइवर जो भी आप फिंगरप्रिंट मशीन चला रहे हैं उसका ड्राइवर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मार्पो है, मंत्रा है, आर्ट्रिक्स है, जो भी आपके पास है उसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। 6 फिंगरप्रिंट ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसको हम बैक कर लेते हैं और आ जाते हैं स्पाइस मनी के पोर्टल पे। तो यहाँ पे बैक करके हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको स्पाइस मनी द्वारा आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पाइस यस बैंक द्वारा आप कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र। और यहाँ मोर के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे अगर हम ओके करेंगे तो मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, लैंडलाइन बिल, डाटा कार्ड रिचार्ज, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ड्राइवर जो भी बताया उसी पे वहाँ पे, और यहाँ से नीचे आप पैन कार्ड भी यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे हम आ जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस वॉलेट के ऑप्शन पे हम हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ समरी के ऑप्शन पे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम 23 अप्रैल कर देते हैं और यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे हम ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पे किया है। जैसे आज के डेट में 45 रुपये का ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है और जो कमीशन हमें मिला है वो कमीशन हमें मिला है 11 रुपये। और ये APS के ऑप्शन पे से ऑल दिखाई दे रहा है, ऑल का पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो APS पे ओके करेंगे तो आप APS पे देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट पे आप देख सकते हैं कितने रुपये कमीशन हमें मिले हैं। तो यहाँ पे सेटलमेंट वॉलेट के ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा जो आपने ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे APS पे करेंगे और DMT पे करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से इसको हम बैक कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं स्पाइस मनी के पोर्टल पे। तो यहाँ पे अननोन ट्रांजैक्शन जो भी आपका ट्रांजैक्शन वगैरह अगर फंस गया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और CSP प्रोफाइल, TDS सर्टिफिकेट वगैरह आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर BC सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं BC सर्टिफिकेट भी। और अब यहाँ पे आप APS का आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, BBPS का, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उमंग। तो यहाँ पे इंसर्ट पैन कार्ड, जो अभी आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अब नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेवल यूनियन मिल जाएगा। जो भी आप टिकट वगैरह बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। और अप्लाई इंसर्ट पैन कार्ड पे आपको ओके करना है तो आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं। तत्काल जो पैन कार्ड बन जाता है 1-2 घंटे के अंदर वो वाला। डेली EMI लोन का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपके लिए है। अगर आप पेमेंट यहाँ पे लोन लेना चाहते हो तो आप खुद यहाँ से ले सकते हैं। और उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट स्कोर चेक करने में आपका चार्ज यहाँ पे 30 रुपये आपको यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे केयर का ऑप्शन है, जो आप बात वगैरह करना चाहें तो भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। और APS का आपको ऑप्शन मैंने पहले ही आपको बता दिया है ऊपर, तो APS का ये ऑप्शन है। और भारत बिल पेमेंट यानी कि लाइट बिल वगैरह आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको DMT2 यानी यहाँ पे आप जो भी मनी ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। तो ये मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा CMS यानी कैश कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कैश कलेक्शन कैसे किया जाता है चलिए इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया है। तो ओके करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आपको यहाँ से जो भी कंपनी द्वारा आप कैश कलेक्शन जमा करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ओके किया तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी का आ गया है। जो भी आप पेमेंट यहाँ से करना चाहते हैं कस्टमर का या भी जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो कोई भी आएंगे उनका आप यहाँ से पेमेंट जमा कर सकते हैं। कैश कलेक्शन करने से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा पेमेंट लेने के लिए। आपको पेमेंट रोज़ाना यहाँ से मिल जाएगा। जो भी कंपनी वाले जमा करते हैं वो रोज़ाना आते हैं, पर डे भी आते हैं, रोज़ आते हैं वो। तो जमा करने के लिए जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हम चैतन्य MAFI एजेंट के ऑप्शन पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अब यहाँ ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको एजेंट ID का डालने का। तो एजेंट ID यहाँ पे डाल के वेरीफाई के ऑप्शन पे हम ओके करेंगे।
यहाँ पे हमने ओके कर दिया है, तो यहाँ पे नाम वगैरह उनका आ जाएगा। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और उसके बाद में हम सबमिट ऑप्शन पे यहाँ पे ओके करेंगे। तो जिस भी उनका एजेंट का आपका मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP मैसेज जाएगा और OTP मैसेज अगर ऑप्शन आ जाएगा जो यहाँ पे डालेंगे और सबमिट ऑप्शन पे ओके कर देंगे तो पेमेंट जमा हो जाएगा। इस पर आपको 0.12% आपको कमीशन मिलेगा, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो आपको 120 रुपये का कमीशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से हम बैक ऑप्शन कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं स्पाइस मनी के पोर्टल पे। तो यहाँ से आप ATM में यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं, ATM लेने के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट आप यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, जो इनका पोस्टर वगैरह है सोनू सूद के साथ में वो भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। और यहाँ से आप डीमैट अकाउंट का आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कर लेते हैं आधार पे द्वारा आप जो पेमेंट निकालेंगे वो पेमेंट आपके यहाँ पे वॉलेट में आपके यहाँ पे नहीं शो होगा, जैसे आपको दिखा रहे हैं। 1 मिनट यहाँ से हम तो आधार पे द्वारा जो पेमेंट निकालेंगे आपके यहाँ पे वॉलेट में नहीं आएगी, लेकिन जो आपको मूव टू बैंक पे ऑप्शन पे आपको लगा रखा होगा मूव टू बैंक, जो मूव टू बैंक में आपका अकाउंट लगा होगा उसी अकाउंट में आप जो आप आधार पे द्वारा आप पेमेंट निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आपको आधार पे दिखाई दे रहा है, वो उसी बैंक में नेफ्ट द्वारा आधी 1 घंटे में आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो आप आधार पे द्वारा पैसा निकालेंगे। तो नीचे यहाँ पे आ जाते हैं और आपको यहाँ पे YBL RBL KYC का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके KYC नहीं कंप्लीट हो आप यहाँ पे KYC भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे LIC पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको LIC का जो पेमेंट भी है वो आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल DTH, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन ऊपर मिला था वही यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे मैजिक कैश का ऑप्शन को मिल जाएगा। मैजिक कैश का ऑप्शन यहाँ से विदाउट कोई अमाउंट भी आप बिना अकाउंट नंबर द्वारा भी आप पेमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जिसको आप पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे उसको स्पाइस मनी के ही पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर द्वारा और अपने आधार नंबर द्वारा वहाँ से वो पैसा अपना रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राहक लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ग्राहक लोन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, लेकिन किसी का भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख कर आता है नो क्रेडिट स्कोर, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 1 मंथ बाद, यानी 1 महीने के बाद आप दोबारा ट्राई करें। तो यहाँ पे आपको आधार ATM MAC बायोमेट्रिक मशीन जो आप यहाँ से आप ले सकते हैं और ATM प्रिंटर मशीन यहाँ से आप खरीद सकते हैं। बायोमेट्रिक ड्राइवर के बारे में हमने ऊपर आपको बता ही दिया है, वही सेम टू है। वॉलेट समरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में भी आपको भी ऊपर हमने दिखाया वही है। तो एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं फिर इसको ओपन करके हम यहाँ से। तो यहाँ पे भी आप पूरा ट्रांजैक्शन अपना यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन आपने किया है। समरी के ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे ओके करेंगे आएंगे तो आपको पूरा समरी यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे आप यहाँ पे 22 अप्रैल से देख सकते हैं 23 अप्रैल तक, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे 1 मंथ। तो यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हमने 1 महीने में किया है, सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और कितने रुपए कमीशन मिले हैं, क्या क्या हुआ है, कितने रुपए चार्ज लगे हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने कर दिया है 22 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक और उसके बाद में यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन पे हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे 31 दिन दिखाई दे रहा है कि लास्ट 31 दिन के अंदर ही आप चेक कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से हम कम करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे 24 मार्च, उसके बाद में अप्लाई पे ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमीशन हमें 1 महीने में हमें कमीशन मिला है वो 4,277 रुपये का कमीशन मिला है। ट्रांजैक्शन जो हमारा हुआ है यहाँ पे मेरी टोटल यहाँ रिचार्ज से लेकर हर चीज़ से लेकर जितना कुछ हुआ सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन तो यहाँ पे आपको 16,68,713 रुपये 96 पैसे का ट्रांजैक्शन यानी यहाँ पे डेबिट हुआ है जो हमारा है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्रेडिट का ऑप्शन पे आएंगे तो 13,69,203 रुपये का हुआ है। और जो रिफ़ंड हमें वापस आया है या किसी कारणवश पैसा हमारा फंस गया था या कुछ भी हुआ था तो यहाँ पे रिफ़ंड आया है 66,664 रुपये। और जो चार्ज हमारा लगा जैसे हमने किसी का रिचार्ज किया है या पिन कार्ड बनाया है कुछ भी किया है तो उसका चार्ज है 2,600 रुपये। और TDS जो लगा है 52 रुपये 77 पैसे लगा है। वॉलेट टॉपअप जो हमने किया है 7,75,000 रुपये का वॉलेट यानी टॉपअप यानी कि वॉलेट अपलोड किया है हमने। मूव टू बैंक जो किया है 5,19,148 रुपये।
और जो डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये डिस्काउंट जो है जो हमने मोबाइल रिचार्ज किया है उसका डिस्काउंट यहाँ पे हमें मिला है, 12 रुपये मिला है कमीशन से। फिर बैक कर लेते हैं और आ जाते हैं बैक के ऑप्शन पे, आ जाते हैं स्पाइस मनी पोर्टल के ऑप्शन पे। तो यहाँ वॉलेट समरी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और यहाँ पे डाउनलोड समरी के ऑप्शन पे आएंगे तो जो यहाँ पे आपको सेम देखने को मिला था, सेम ऑप्शन यहीं पे है, लेकिन यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हर चीज़ का। अप्लाई फॉर पैन कार्ड का ऑप्शन है आपको, प्रिंट QR कोड यानी QR कोड स्पाइस मनी का QR कोड जो है यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर कोई भी पेमेंट आप कस्टमर से लेते हैं वो आपके वॉलेट में अपलोड नहीं होगा और 2-4 घंटे में या 1-2 दिन में वो अमाउंट वापस हो जाएगा जिसने इस QR कोड को स्कैन किया है और पेमेंट किया, उसके अकाउंट में पैसा दोबारा वापस आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी कस्टमर केयर से, किसी भी कस्टमर से आपको अपने स्पाइस मनी वॉलेट में पेमेंट अपलोड नहीं करवाना है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपने खुद के मोबाइल से कर सकते हैं, वो भी जो आपके स्पाइस मनी मूव टू बैंक के ऑप्शन में लगा हुआ है उसी से आप पेमेंट करेंगे तभी आपका वॉलेट अपलोड होगा। तो यहाँ पे ये थी कुछ स्पाइस मनी की जानकारी जो हमने आपको दिखाई है। तो आईएसओ की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।